हम सब रोज पता नहीं कितने ही वेब पेज स्क्रॉल करते हैं, है ना? खासकर जब कुछ नया सीखना हो। पर कभी सोचा है कि उस प्ले बटन के पीछे असल में क्या-क्या छिपा होता है? आज हम बस यही करने वाले हैं। एक बिल्कुल सिंपल से दिखने वाले YouTube लर्निंग पेज को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्क्रीन पर ही सीखने का पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि एक वेब पेज असल में हमें बताता क्या है? मतलब जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पर क्लिक करता है तो उसे स्क्रीन पर क्या दिखता है? सिर्फ एक वीडियो प्लेयर? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। ये एक बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया लर्निंग एनवायरनमेंट है और इसका हर एक हिस्सा, हर एक कोना हमें कुछ न कुछ बता रहा होता है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो अपनी इस पड़ताल के लिए हम इस खास YouTube वीडियो को देखने वाले हैं। ये बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर है और यकीन मानिए ये पेज एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि आज के टाइम में एक डिजिटल एजुकेशनल एक्सपीरियंस आखिर बनता कैसे है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मेन चीज़ों की जो हमें सबसे पहले दिखती हैं। वो नंबर्स जो एक नज़र में ही वीडियो की क्रेडिबिलिटी और उसकी रीच मतलब पहुंच तय कर देते हैं। देखिए, हर क्लासरूम का एक टीचर होता है। तो इस डिजिटल क्लासरूम के टीचर हैं रजत अरोड़ा। और ये जानना कि ये कंटेंट बना कौन रहा है, भरोसे के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3.73 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल सोशल प्रूफ है। ये हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि भाई लाखों लोगों की एक कम्युनिटी है जो इस क्रिएटर पर भरोसा करती है, उनके कंटेंट को वैल्यू देती है। इससे एक झटके में क्रेडिबिलिटी बन जाती है। और ये जो व्यूज हैं, 46,000 से ज्यादा, ये वीडियो पोस्ट होने के 2 महीने बाद के हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए कितना रिलेवेंट है। क्या ये कोई पॉपुलर टॉपिक है या शायद स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी के लिए बार बार वापस आ रहे हैं? ये नंबर हमें ऑडियंस के इंटरेस्ट की एक छोटी सी झलक दे देता है। और लाइक्स को आप डिजिटल दुनिया की तालियां समझ लीजिए। ये फटाफट बता देते हैं कि ऑडियंस ने कॉन्सेप्ट को पसंद किया या नहीं। 2.6 हजार लाइक्स, इसका मतलब है कि देखने वालों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, उन्होंने उसे वाकई में अप्रिशिएट भी किया। तो ये तो हो गए मेन नंबर्स। अब जरा प्ले बटन से आगे बढ़ते हैं और उस लेयर को देखते हैं जो कॉन्टेक्स्ट देती है और एक कम्युनिटी बनाती है। सही मायनों में यहीं पर एक सिंपल सा वीडियो एक इंटरैक्टिव लेसन में बदल जाता है। अक्सर हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि वो जानकारी का खजाना होता है। वो सिर्फ कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, वो असल में उस कोर्स का एक डिजिटल सिलेबस है जो सीखने वाले को गाइड करता है कि ज़रूरी रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो हैशटैग्स हैं, ये वीडियो को खोजने में मदद करते हैं, उसे बड़े टॉपिक से जोड़ते हैं। पब्लिकेशन डेट से पता चलता है कि जानकारी कितनी ताज़ा है। और असली चीज़ वो है ये होमवर्क शीट्स जैसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिंक। यहीं पर लर्निंग सिर्फ वीडियो देखने से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक पहुंचती है। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स सिलेबस है तो कमेंट सेक्शन क्या है? वो है क्लासरूम की डिबेट, क्लास की डिस्कशन। 1,000 से ज्यादा कमेंट्स। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और एक दूसरे से बात भी करते हैं। मतलब एक जीती जागती लर्निंग कम्युनिटी। चलिए अब बात करते हैं उन पावरफुल लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले टूल्स की जो खास तौर पर सीखने में मदद के लिए बनाए गए हैं। ये वो फीचर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देखने के पैसिव एक्सपीरियंस को एक एक्टिव स्टडी सेशन में बदल सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, ये सच में एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, लेक्चर का कोई खास पॉइंट याद करना है। अब वीडियो को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, बस टेक्स्ट में उसे सर्च कर लो। ये रिवीजन और फोकस्ड स्टडी के लिए इतना जबरदस्त टूल है कि घंटों बचा सकता है। देखिए, एक अकेला वीडियो तो ठीक है, पर पढ़ाई तो अक्सर एक सीक्वेंस में होती है, एक क्रम में। और यही काम आती है प्लेलिस्ट। ये क्रिएटर को मौका देती है कि वो वीडियोस को एक प्रॉपर मल्टी पार्ट कोर्स की तरह सजा सके। और ये देखिए, यहाँ ये काम करते हुए दिख भी रहा है। इस पेज पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें 18 वीडियो हैं जो अपने आप में एक पूरा कोर्स है। एक और है 100 डेज कोर्स जिसमें 29 लेसन है। तो अचानक से ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रह जाता, ये एक पूरा का पूरा करिकुलम बन जाता है। अब आते हैं पेज के सबसे डायनामिक और सबसे अनप्रिडिक्टेबल हिस्से पर, साइड बार।
वो जगह जहां एल्गोरिथम हमें वीडियो सजेस्ट करता है, और यहीं पर सीखने के इरादे की टक्कर होती है ध्यान भटकाने वाली चीजों से। ये एनालॉजी इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए, एक तरफ तो एक फोकस लर्निंग का माहौल है, वीडियो, डिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ, और ठीक उसके बगल में एक शोरगुल से भरा गलियारा है जिसमें ध्यान भटकाने वाली अनगिनत चीजें हैं। और यहीं पर वो मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक पल कोई स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज में डूबा हुआ है, और अगले ही पल एल्गोरिथम उसे प्लेन के खाने या किसी ट्रक के ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो दिखा रहा है। ये एकेडमिक फोकस और एल्गोरिथमिक एंटरटेनमेंट के बीच की सीधी टक्कर है, जो एक ही स्क्रीन पर चल रही है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है। जब सीखने का रास्ता ध्यान भटकाने वाली गलियों से इस तरह घिरा हो, तो इसे क्या कहा जाए? ये प्लेटफॉर्म के दोहरे रोल को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ ये एक एजुकेशनल टूल है और दूसरी तरफ एक एंटरटेनमेंट इंजन। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। यही एल्गोरिथम जो हमारा ध्यान भटका सकता है, वो हमें काम की और हेल्पफुल चीजें भी दिखा सकता है। कभी कभी ये शोर मचाने वाले गलियारे जैसा नहीं, बल्कि एक मददगार लाइब्रेरियन जैसा काम करता है, जो हमें बताता है कि आगे क्या पढ़ना चाहिए। जैसे उसी साइड बार में फालतू चीजों के बीच हमें ये हीरे भी मिलते हैं। स्टाफिंग पर एक रिवीजन वीडियो, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पर एक क्रैश कोर्स, और 20 मिनट में अकाउंटिंग सीखने का एक लेसन। ये रिकमेंडेशंस असल में लर्निंग जर्नी को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो सब कुछ बस शोर शराबा नहीं है। और आखिर में शायद सबसे बड़ी सीख यही है, आज के डिजिटल क्लासरूम में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। असली स्किल है इस इन्फॉर्मेशन के समंदर में अपना रास्ता खोजना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और फोकस बनाए रखना। एक सिंपल सा दिखने वाला वेब पेज, जैसा हमने अभी अभी देखा, मौका भी है और चुनौती भी, दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल।